नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान नज़र है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उज़्मा बुखारी को आप जानते तो हैं, कोई भी ऐसा इसका प्रोग्राम नहीं जिसमें इसने लड़ाई ना की। वो आज मंसूर अली खान के साथ इसका बड़ा सख्त टकराव हो गया। मंसूर अली खान ने इसकी इस तरह बैंड बजाई कि हमेशा याद रखेगी। नाज़रीन, एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। क्लियर कट नजर आ रहा है कि उसके अंदर जो है ना बड़े बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो धांधली हुई है। मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की बजाय ये जिम्मेदारी हम सब मिलके मंसूर अली खान साहब को दे देते हैं। ये बता दूं आपको कि जब मैंने किसी शख्स से बात की जो इलेक्शन से पहले भी मेरे साथ राब्ते में थे कुछ लोग, मैंने कहा कम से कम यार NA 114 और NA 115 को रिकाउंटिंग ही करा दो, तो उन्होंने फौरी मुझे कहा कि NA 130 का भी कराएंगे। मतलब ब्लैक मेलिंग की इंतहा आप देखें। मंसूर अली खान साहब, ये बात तो ठीक है, इन्होंने खुद तो नहीं दावत देनी और बकौल उनके को किसी पार्टी तो है नहीं कि हम हाथों में हाथ डाल के जाएंगे, किसी ने जाना है ले जाए। मैंने आपको एक्चुअल सूरत हाल अब तक की बता दी है कि 2 थी इंफ्रक्शंस होगी, 2 पेंडिंग है। एक हाल में इश्तियाक साहब की तरफ से, एक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से है। इलेक्शन कमीशन के अंदर उसका स्टेटस क्या निकलता है वी डोंट नो कि एग्जैक्टली उस पर इलेक्शन कमीशन कैसे प्रोसीड करता है। बट मैं इसको उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो मियां जावेद लतीफ साहब ने बात की, आई मीन दैट इंप्लाइज कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने कहा ब्लैकमेलिंग की इंतहा देखें, सो दैट टेल्स स्टोरी। वो अजीब एक कॉन्टेक्स्ट उसका बन जाता है। मंसूर अली खान, मैं अज़मा साहिबा के साथ जो है वो इजहार हमदर्दी करते हुए एक सजेशन दूंगा कि नून लीग की जानिब से आजकल पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से जितना सच नून लीग के हारे हुए सियासतदान बोल रहे हैं ना, वो जीते हुए सियासतदान नहीं बोल रहे। हारे हुए सियासतदान जो है वो काफ़ी हद तक सच्ची बातें बता रहे हैं कि एक्चुअली ये इलेक्शंस किस तरह हुए थे। देखिए, अज़मा साहिबा का आर्ग्यूमेंट अगर ले लिया जाए ना कि जी ठीक है, ये कोर्ट में जाएगा, ये ट्रिब्यूनल्स के पास जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, ये उनका राइट है। मेरे ख्याल में शायद मैं भी उनकी जगह होता और इस पार्टी से ताल्लुक़ रखता तो शायद मेरा भी जवाब यही होता। लेकिन जब आप ये आर्गूमेंट देते हैं ना, तो आपको पता है आप क्या करते हैं, आप 2018 के इलेक्शंस को वैलिडेट कर देते हैं। वो किस तरह वैलिडेट कर देते हैं, क्योंकि उन इलेक्शंस के हवाले से भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने अभी तक कहीं नहीं कहा कि जनाब इसमें धांधली हुई थी। लेकिन आप कहते हैं RTS बिठाया गया, आप कहते हैं कि इमरान खान को सीटें दिलवाई गई, और उसकी वजह यह है कि हमें उसके सबूत जो है वो टेबल के ऊपर नजर आते हैं कि हाँ, आपकी बात के अंदर वजन है। इसी तरह यहां पे भी फॉर्म 45, मैंने खुद NA 130 के जितने फॉर्म 45 थे दोनों साइड्स के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, मैंने उसको बैठ के वैल्यूएट किया। उसमें से 30-35 तो हमने एक सैंपल के तौर पे सामने रखे भी। क्लियर कट नजर आ रहा है कि उसके अंदर जो है ना बड़े बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो धांधली हुई है, बड़े पैमाने के ऊपर जो है उसके अंदर हाथ फेरा गया है। जो किस तरह फिगर्स को जो है वो चेंज किया गया है। अभी हमने एक हल्का खोला था, एक और हल्का जो है इंशाल्लाह कल हम खोलने लगे। तो इन इलेक्शंस के ऊपर डाउट्स हैं। इसका ये जवाब बड़ा कमजोर जवाब है कि अच्छा जी चले जाए ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल, देखते हैं वो क्या फैसला देता है। वो आपने भी उस वक्त RTS के हवाले से किसी ने फैसला नहीं दिया था, लेकिन आपने कहा कि RTS बैठा, आपने कहा कि ये साजिश हुई, आपने कहा कि हमारी सीटें हमसे छीनी गई, और हमने आपकी बात पे यकीन किया था उस वक्त। मैं मुनीब सिर्फ 2 लाइनें आपकी इजाजत से जी, मैं पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की बजाय ये जिम्मेदारी हम सब मिलके मंसूर अली खान साहब को दे देते हैं कि वो जो है वो ये जो है इसको देख लें, फॉर्म 45, 47। अब इनकी तरफ से फॉर्म 45 जो इन्होंने देखे, अल्लाह जाने वो कहाँ से आए थे, वो किसने बनाए हैं, और ये जो वो कह रहे हैं इनकी बिल्कुल उसके ऊपर, लेकिन अभी तक 8 हल्के जो है उसको काउंट हुआ है, और वो 8 हल्कों के रिकाउंट के ऊपर वो तमाम सीटें नून लीग को वापस मिली हैं। तो इसका ये मतलब भी तो है ना कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। जो एक ये जो धांधली का नरेटिव पहले ही आपको याद होना चाहिए बिल्ट हो रहा था, हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिल रही, हमें फलाना नहीं हो रहा, अचानक से 8 फरवरी को इनके लिए जो है वो सब कुछ जस्टिफाई हो गया और हम जीत गए हैं जी, हम जीत गए हैं। KPK के अंदर जो है वो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, KPK के अंदर बहुत सारे जो है फॉर्म 45, 47 के अंदर प्रॉब्लम्स है, लेकिन यह है कि हमने बिल्कुल 2018 में कहा कि RTS बैठा भी था, हमने बिल्कुल चैलेंज किया, लेकिन हमने कहीं फसाद बर्पा किया, हमने क्या निजाम को तलपट करने की कोशिश की, कहा हमने जो है वो असेंबलियों को रैप अप करने की बात की, ब्लैक एंड व्हाइट की बात हो रही है ना, जो है हम नहीं मानते, हम जा रहे हैं फसाद यहाँ फसाद की बात ही नहीं हो रही, हम तो फसाद को भी डिस्कस भी नहीं कर रहे।
हम फसाद को नहीं डिस्कस करें, ठीक है, मूविंग ऑन, ठीक है, आपका आर्गुमेंट आ गया। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन उज़्मा बुखारी हर प्रोग्राम में जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की चापलूसी करती है। नाज़रीन मुस्लिम लीग नवाज़ में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी चापलूसी करने के लिए पार्टी में रखे गए हैं। नाज़रीन ये देख लें, मुसलसल पीटीआई को तो टारगेट करती रहती है, लेकिन मंसूर अली खान ने जब हकीकी बात इसके सामने रखी तो आगे से इसको मिर्चा आ गई। जिस तरह की ये कहते थे कि 2018 में इमरान खान जो है वो एक चोरीशुदा मैंडेट के जरिए जो मुसलत किया गया था, लेकिन अब जब ये एक चोरीशुदा मैंडेट के जरिए पूरी कौम जानती है कि ये मुसलत हुए हैं, तो फिर अपनी तहकीकात क्यों नहीं करवाते। 45 जो फार्म है वो तो हर एक के पास है और वो सब जो हैं वो मौजूद है, उसकी तहकीकात क्यों नहीं करवाते। आगे से जो फिर है वो टारगेट करना शुरू कर देते हैं और लड़ाई पर उतर आते हैं। नाज़रीन ये हैं वो भगौड़े चेहरे जो ज़बरदस्ती इस कौम पर मुसल्लत हो गए हैं, और ना ही कोई ये कमेटी तश्कील दे रहे हैं कि तहकीकात करवाएं। बस ये इक़्तिदार के भूखे थे, वो इक़्तिदार इनको मिल गया। और कोई भी जो एंकर जब वो हकीकी सवाल इनके सामने रखता है तो आगे से ये लड़ाई पर उतर आते हैं। किस तरह ये कह रही है कि ट्रिब्यूनल की जाने के बजाय मंसूर अली खान के पास ये सब कुछ भेज दिया जाए। ये तो एक सिर्फ और सिर्फ इनके वलवले हैं, क्योंकि इनके पास किसी सवाल का कोई जवाब होते ही नहीं है। क्यों, ये चोर हैं, चोरों के पास हकीकी सवाल का जवाब कैसे होगा। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए। और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।